11th क्लास अकाउंटेंसी, चैप्टर है कैश बुक या रोकड़ बही। इसका पार्ट नंबर 3 हम स्टार्ट करें। इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स हम करने जा रहे थे, कितनी टाइप की कैश बुक होती हैं और उसके बाद में कैसे उनमें एंट्रीज़ की जाती हैं। काउंटर एंट्री हम लोगों ने कर ली थी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के हिसाब से। उसको आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा पार्ट 2 में। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि चेक या बैंक ड्राफ्ट की प्राप्ति, रिसिप्ट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। जब एक हमारे को चेक मिलता है या बैंक ड्राफ्ट मिलता है तो उसकी एंट्री हम अपनी किताबों में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को देखना है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम एंट्री को डिस्कस करेंगे। तो देखें, ये हमने जैसे बनाया हुआ है, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक, ऐसे हमारे कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारे को है कि अगर हमको एक चेक मिलता है किसी ने चेक दिया और हमने उसको उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया, व्हेन द चेक रिसीव्ड इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक सेम डे। हमको एक चेक मिला और हमने चेक बैंक में जमा करवा दिया। तो ऐसे आप ये समझो कि चेक सीधा जो है एक हाथ से हमने पकड़ा और दूसरे हाथ से हमने बैंक को दे दिया। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, चेक बैंक में जमा हो गया, क्योंकि हमारे पास आया और चला गया, उसके तो मतलब ही ख़त्म हो गया। तो कुल मिलाकर चेक जो है वो बैंक में जमा हो गया। इसे हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखें मैंने एक कॉलम बनाकर आपको बताया है कि डेबिट साइड बैंक के कॉलम में इस अमाउंट को लिखा जाएगा, टिक लगाया है मैंने। डेबिट साइड बैंक का जो कॉलम है उसमें लिखा जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड के जो कॉलम है, डेबिट साइड कैश बुक की जो होती है रिसिप्ट साइड होती है, प्राप्ति वाली साइड होती है कि बैंक ने ये पैसा प्राप्त कर लिया, क्योंकि बैंक में ये चेक हमने जमा कर दिया। तो बैंक क्या करेगा, अब उस पैसे को लेगा और मेरे अकाउंट में जमा कर देगा। मेरे अकाउंट में जमा करेगा पर रहेगा बैंक में, इसलिए बैंक में मेरे खाते में ये पैसा जमा हो गया। तो बैंक की रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। ठीक है, अगर उसी दिन हमें चेक मिले और उसी दिन हम उसको जमा करवा दें। पर नेक्स्ट एंट्री हमारा दूसरा केस होता है, जब चेक हमको मिला पर हमने उसको उसी दिन जब बैंक में जमा नहीं करवाया, बाद में किसी और दिन हम जमा करवाते हैं। व्हेन द चेक्स आर नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे बट लेटर ऑन। ठीक है, तब इसकी एंट्री जो है दो प्रकार से की जाती है। तो देखें, नेक्स्ट एंट्री हमारी हुई है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें कि 2 तारीख को हमें कोई चेक मिला, हमें आराम से चेक मिला। तो जब हमें चेक मिलता है और हम उसको बैंक में जमा नहीं करवाते, तब तक उस चेक को हम ये मानते हैं कि ये कैश के रूप में मेरे पास पड़ा है। ठीक है, तो डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड कैश के खाने में कि हमने ये कैश प्राप्त कर लिया। ठीक है, हम इसको बैंक के खाने में भी लिख सकते थे कि चेक मिला, पर अगर हम बैंक के खाने में लिखते तो इसका मतलब ये हो जाना था कि ये बैंक में जमा हो गया, पर हमने जब बैंक में तो जमा करवाया नहीं, चेक हमको मिला और हमारे पास ही है। तो 2 तारीख को हमने बैंक में नहीं जमा करवाया था, तो हम ये मानेंगे कि जैसे ये चेक कैश के रूप में मेरे पास पड़ा हुआ है। अब 4 तारीख को हमने क्या किया, इस चेक को बैंक में जमा करवाया। तो देखें, अगला जो कॉलम बनाया है हमने, अगली कैश बुक का एक छोटा सा कॉलम बनाया। जब हम अगले दिन मतलब 4 तारीख को या बाद में कभी भी इस चेक को हम बैंक में जमा करवाते हैं, तो हमने पढ़ा था काउंटर एंट्री क्या होती है, बैंक में पैसा जमा करवाना या निकलवाना। तो अगले दिन जब हम चेक को बैंक में जमा करवाएंगे तो ये काउंटर एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो काउंटर एंट्री की दोनों साइड जो है वो हमारी आ जाती हैं कैश बुक में। तो देखें अब कैसे होगा। सबसे पहले देखो, पहले हमने क्या किया था, जब हमको चेक मिला था तो हमने कैश के खाने में लिखा था इसको डेबिट साइड पर कि हमने कैश रिसीव किया। अब अगले दिन हम क्या करेंगे, 4 तारीख को उसको क्रेडिट साइड कैश के खाने में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि जो कैश आया था क्रेडिट साइड पे हमने लिख दिया, तो ये पेमेंट वाली साइड है, मतलब कैश चला गया। डेबिट साइड पर लिखा तो कैश आया, क्रेडिट साइड पर लिखा तो कैश चला गया, मतलब जो कैश हमारे पास आया था वो निकल गया हमारे हाथ से। हमारे पास जेब में चेक आया था वो हमारी जेब से निकल गया। ठीक है, अब जेब से निकल गया, अब ये काउंटर एंट्री हमारी बनेगी। तो हम क्या करेंगे, कैश के खाने में क्रेडिट साइड पर दे लिखा कि कैश चला गया, लेजर फोलियो के कॉलम में एलएफ के खाने में सी लिखेंगे, गोला लगाएंगे, काउंटर एंट्री का साइन। और काउंटर एंट्री में मैंने बताया था अगर अमाउंट आता है कैश के खाने में तो बाहर हम लिखते हैं बाई बैंक। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाई बैंक लिखेंगे। अब क्या होगा कि चेक जो था वो हमारे पास आया था, हमने उसको बैंक में जमा कराया तो हमारी जेब में से कैश निकल गया, पर बैंक में जमा हो गया। जब बैंक में जमा हो गया तो डेबिट साइड देखो बैंक के खाने में, डेबिट साइड हमारे रिसिप्ट साइड मतलब बैंक ने ये रिसीव कर लिया, बैंक ने ये चेक का पैसा प्राप्त कर लिया, मेरे खाते में जमा कर दिया। तो बैंक की रिसिप्ट साइड डेबिट साइड पर हम इसको लिखेंगे, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे। और क्योंकि पैसा अगर हम बैंक के खाने में लिख रहे हैं तो बाहर लिखेंगे टू कैश, डेबिट साइड है ना तो टू कैश लिखेंगे। 4 तारीख को ही एंट्री की जाएगी। अब देखो अगला हमारे को क्या दिया गया, चेक द्वारा भुगतान करना, पेमेंट बाय द चेक। अब चेक द्वारा जब भी पेमेंट की जाती है तो क्या होता है, हम किसी आदमी को चेक देते हैं,
वो आदमी बैंक में जाता है चेक लेके, हमारा चेक के ऊपर हमने लिखा होता है भाई मेरे खाते में से पैसा निकालो और इस आदमी के खाते में डाल दो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने वो चेक उस व्यक्ति को दे दिया, चेक द्वारा हमने पैसे दे दिए, उस व्यक्ति को चेक दे दिया। अब वो व्यक्ति बैंक में जाएगा और बैंक क्या करेगा, मेरे खाते में से पैसे निकाल कर उस व्यक्ति को दे देगा। तो जब हम किसी को चेक देते हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड पर, ठीक है, बैंक के खाने में की जाती है। हम बैंक के खाने में टिक मतलब अमाउंट लिखेंगे, देखो बैंक के खाने में टिक लगाया, यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे कि मानो ये चेक हमने दिया ए को, तो हमने लिखा बाई ए, भाई ए को हमने दे दिया, बैंक के खाने में क्रेडिट साइड पर लिखा। क्रेडिट साइड बैंक के खाने में लिखने का मतलब ये हुआ कि बैंक में से, मेरे बैंक में से पैसे निकल गए, क्योंकि मैंने चेक दे दिया, बैंक ने मेरे खाते में से पैसा निकाला और उसको दे दिया। अगली एंट्री देखें, हमारे को दी गई चेक का अनादरित हो जाना, डिसऑनर ऑफ ए चेक, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ चुके हैं वैसे ही 11th क्लास में कि डिसऑनर ऑफ ए चेक का मीनिंग क्या है जनरल एंट्रीज में, पर यहाँ पर फिर से एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। डिसऑनर ऑफ द चेक का क्या मतलब होता है, चेक का अनादरित हो जाना। देखो अगर हम कोई चेक काट के देते हैं और बैंक उस चेक के पैसे दे देता है, इसका मतलब बैंक ने उस चेक का आदर किया, ऑनर किया, सम्मान किया, तो उसके पैसे वो दे दिए। पर अगर कई बार होता है हम चेक काट के देते हैं, बैंक बोलता है हम इस चेक के पैसे नहीं दे सकते, या बैंक उस चेक के पैसे नहीं देता है। अगर उस बैंक उस चेक के पैसे नहीं देता है तो इसका मतलब है चेक का अनादर हो गया, अपमान हो गया, या ऑनर का उल्टा हम बोलते हैं डिसऑनर हो जाना। तो अगर चेक डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एंट्री हम किताबों में कैसे करेंगे, कैश बुक में कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो हमने एंट्री दी हुई है उसको देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे बैंक के खाने में, ठीक है। क्यों, ये एंट्री कब की हमने, ये एंट्री हमने तब की जब हमने चेक हमको जो मिला था वो बैंक में जमा कर दिया। हमने ये माना कि बैंक मेरे खाते में पैसा जमा कर देगा, या बैंक में मेरे खाते में पैसे बैंक ने जमा कर देने हैं इस चेक के। तो मैंने अपनी किताब में क्या किया, कैश बुक में क्या किया, बैंक की रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड पर बैंक के खाने में ये पैसे लिख दिए, ठीक है। पर बाद में मुझे मालूम चला कि बैंक ने बोला भाई ये पैसे इस चेक के हम आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि हमारा चेक डिसऑनर हो गया। अब हमने तो डेबिट साइड पर लिख दिया था बैंक के खाने में कि बैंक में ये पैसे जमा हो गए, पर जब डिसऑनर हो गया इसका मतलब नहीं हुए। अगर जमा नहीं हुए तो क्या होगा, जो हमने पहले डेबिट साइड पर लिखे थे अब उसको बैंक के क्रेडिट साइड पर लिख दो, बैंक में आए और बैंक से निकल गए, इसका मतलब हमारे खाते में जमा नहीं हुए। तो हम क्या करेंगे, डिसऑनर होने की एंट्री क्रेडिट साइड बैंक के खाने में लिखते हैं। अमाउंट को क्लियर हो गया क्यों किया जाता है। नेक्स्ट हमारे को दिया गया बैंक चार्जेस, बैंक व्यय। बैंक चार्जेस का क्या मतलब होता है, हमारे लिए बैंक बहुत सारे काम करता है और इस काम के बदले में बैंक हमसे कुछ पैसे लेता है। तो जब पैसे बैंक हमसे लेता है तो बैंक हमें ये नहीं बोलता भाई पैसे दो, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे अकाउंट में, बैंक में जो हमने पैसे जमा करवाए थे, बैंक उस अकाउंट में से पैसे काट लेता है, ठीक है। तब देखो हम क्या करते हैं, बैंक चार्जेस, वो जो पैसे काटता है उसको हम बोलते हैं बैंक चार्जेस, बैंक व्यय। तो इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, देखो क्रेडिट साइड पर बैंक के खाने में इस पैसे को लिखा जाता है, एंट्री हम करते हैं बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। क्रेडिट साइड है तो बैंक लगाएंगे, बैंक ने चार्जेस बाय लगाएंगे, तो बैंक ने चार्जेस काटी तो बैंक चार्जेस हम लिखेंगे। तो बैंक के खाने में क्यों लिखा गया इसको क्रेडिट साइड पर, क्योंकि बैंक ने मेरे खाते में से पैसे काट लिए, तो बैंक में से निकल गया, बैंक की पेमेंट साइड है कि बैंक में से पैसा निकल गया मेरे खाते में से, बैंक में जो मेरा अकाउंट था उसमें से पैसा निकल गया या बैंक ने निकाल लिया, ठीक है। अगला जो केस है वो हमारा एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक, या चेक का बेचान हो जाना। अब देखते हैं हम लोग एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक का क्या मतलब होता है। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। बेचान होने का मतलब ये हुआ कि किसी ने मुझे चेक दिया और मैंने वो चेक आगे किसी और को दे दिया। जैसे मान लो कि मैंने किसी से पैसे लेने थे, मैं उसके पास गया, भाई मेरे पैसे दे दो। उसने बोला भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप ऐसा करो कि मुझसे चेक ले लो, ठीक है, चेक ले लो और बैंक से पैसे ले लेना आप जाके। तो उसने मुझे 5000 रुपीज़ का, 5000 रुपये का चेक दे दिया, ठीक है। अब कोई बी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसके पैसे देने थे, तब क्या हुआ, वो मेरे पास जब आया पैसे उसने मुझसे मांगे, मैंने बोला फिर पैसे तो नहीं है, एक चेक है मेरे पास 5000 रुपीज़ का, आप ये ले लो, मेरी जगह आप पैसे निकाल लेना बैंक से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम चेक किसी और व्यक्ति को दे देते हैं कि आप पैसे ले लेना, इस प्रक्रिया को एंडोर्समेंट ऑफ ए चेक या चेक का बेचान होना कहा जाता है। तो देखो अब इसमें दो केस हमने बनाए हैं। पहला केस है जब हमको चेक मिला था, ठीक है। जब हमको चेक मिलता है परंतु उसको बैंक में जमा नहीं करते हैं, तो ये माना जाता है कि वो चेक कैश के रूप में हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डेबिट साइड कैश के खाने में उसका पैसा लिख दिया, मतलब कैश हमको मिल गया,
2A मतलब A से हमको मिला, ठीक है। अब जब हमने इसको एंडोर्स कर दिया, B को हमने दे दिया, तब क्या करेंगे, देखो अगला केस मैंने बनाया है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर 2 तारीख की एंट्री थी, जो ए को ए से चेक मिला था, तो डेबिट साइड कैश के खाने में लिखा, डेबिट साइड लिखा मतलब कैश मिल गया, ठीक है। अब हमारे को बोला गया कि हमने ये चेक बी को दे दिया, ठीक है। तो बी को दिया तो देखो कैश मिला था ना, चेक के बैंक में जमा नहीं किया तो कैश के रूप में पड़ा था। अब हमने वो कैश के रूप में जो चेक पड़ा था वही हमने दे दिया, तो मतलब कैश आया और कैश चला गया। तो क्रेडिट साइड पर हम कैश के खाने में लिखें, क्रेडिट साइड कौन सी है, पेमेंट साइड, भाई हमने दे दिया। बी को दिया तो हम लिखेंगे बाय बी, ठीक है। उसके बाद में अगला केस हमारा आता है इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, ठीक है। अब इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक का मतलब है बैंक ने हमको ब्याज दिया। बैंक अगर हमको ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, हमारा पैसा बैंक में जमा है, तो बैंक क्या करेगा, हमको पैसा नहीं देता, कैश नहीं देता, वो हमारे खाते में जमा कर देता है, हमारे अकाउंट में डाल देता है, ठीक है। तो हमने बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए। तो देखो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड, क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, रिसिप्ट साइड कौन सी होती है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पर बैंक के खाने में हम अमाउंट को लिखेंगे, हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट। बैंक के खाने में लिखेंगे क्यों, क्योंकि बैंक में जो मेरा अकाउंट था, मेरे पैसे थे उसमें और जमा हो गए, तो बैंक में ये रिसीव हो गए, ठीक है। अगला है निजी प्रयोग के लिए रुपया निकालना ठीक है। निजी प्रयोग के लिए रुपया निकालना, घर के इस्तेमाल के लिए मालिक अगर पैसा निकालता है तो उसके लिए एंट्री कैसे की जाती है। तो देखिए यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। एक, हमने क्या किया, दुकान में कुछ पैसे पड़े हुए थे, वहाँ से हमने पैसे लिए और घर के इस्तेमाल के लिए हम ले गए, ठीक है। हमने पढ़ा था जनरल एंट्रीज में कि जब मालिक पैसा निकालता है तो हम ड्राइंग शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है कि जब हमने दुकान में से पैसे निकाल लिए और घर के इस्तेमाल के लिए ले गए। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हमने बैंक में से पैसे निकाले हैं, ठीक है। दुकान का जो अकाउंट बैंक में खुला था उसमें से हमने पैसे निकाले और फिर हम घर के इस्तेमाल के लिए ले गए, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारे लेते हैं जब हम लोगों ने दुकान में से पैसे निकाले हैं घर के इस्तेमाल के लिए, कैश निकाला। तो हम क्या करेंगे, देखो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्योंकि कैश जा रहा है ना बिजनेस में से, तो पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट वाली साइड पर कैश के खाने में हमने लिख दिया बाय ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स की है, मालिक ने पैसा निकाला, कैश के खाने में लिखा तो कैश चला गया, कैश निकल गया, ठीक है। अब अगला केस है जब हमने दुकान में से पैसा नहीं निकाला बल्कि बैंक में से पैसा निकाला है घर के इस्तेमाल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड कौन सी है, पेमेंट साइड है, कि ये निकल गया, मालिक ने निकाला तो ड्राइंग शब्द का प्रयोग करेंगे बाय ड्राइंग्स, और बैंक में से निकाला तो बैंक के कॉलम में लिख देंगे, ये बैंक की पेमेंट साइड है, मतलब बैंक में से पैसा निकल गया, ठीक है। अगला केस देखो, अगला बोला गया ग्राहक द्वारा सीधा बैंक में रुपया जमा करवाना, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। ग्राहक ने क्या किया, सीधा हमारे बैंक के अकाउंट में जमा करवा दिया पैसा। अब कैसे होता है, मान लो एक ग्राहक हमारी दुकान पे आया, ठीक है, उसने हमसे 10,000 रुपीज़ 10,000 रुपये का सामान खरीदा। अगर उसने 10,000 रुपीज़ का सामान हमसे ख़रीदा है तो ऐसे केस में क्या होता है, हम उसको बोलेंगे भाई आपने 10,000 रुपये का ये सामान ले लो और पैसे दे दो। बोलता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आगे बाज़ार में जाकर किसी से पैसे लेने हैं, वहाँ से मैं पैसे लेता हूँ और आप अकाउंट का नंबर दे दो, मैं बैंक में जाकर आपके अकाउंट में जमा करवा देता हूँ, ठीक है। तो उसके पास पैसे नहीं थे, उसने पैसे लिए और मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए। वही केस है कि बैंक गया और वो व्यक्ति बैंक में गया और बैंक में जाकर उसने मेरे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। तो पैसे किसने प्राप्त किए, बैंक ने प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड, प्राप्त करना क्या होता है, रिसिप्ट, जो पैसा मिलता है उसको डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो रिसिप्ट साइड पर देखो, डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू सेल। उसने क्यों हमने पैसे दिए, उसको हमको क्यों पैसे दिए, क्योंकि हमने उसको सेल की, सामान बेचा। और बैंक ने प्राप्त किए ना ये पैसे, बैंक में जमा हुए ना, तो बैंक के कॉलम में डेबिट साइड पर हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो एंट्रीज हमने डिस्कस किए हैं, बस यही एंट्रीज सारी की सारी जो है वो आगे यूज़ होंगी और हम उसके बेस पे अकाउंट बनाते हैं। तब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक देखें जल्दी से। हमको बोला गया एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक हम बनाएंगे। तो देखिए हमने कॉलम बना लिए हुए और हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक को। सबसे पहले एंट्री है 1 जनवरी को, कैश इन हैंड 1,200 रुपीज़, 1,002 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1 जनवरी को कैश इन हैंड मतलब कुछ कैश पड़ा था, ये पिछला बैलेंस आ गया। तो पिछला बैलेंस आया है तो डेबिट साइड होती है आने की और क्रेडिट साइड होती है जाने की। डेबिट साइड है रिसिप्ट और क्रेडिट साइड है पेमेंट। तो पैसा आया इसलिए हमने 1 जनवरी को एंट्री की, हमने लिखा ये बैलेंस आया, तो टू बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन, पिछला बैलेंस आ रहा है।
तो कैश आया है इसलिए कैश के खाने में 1002। अगली एंट्री देखो यहाँ पर दी गई कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा था 5000, तो सीधा ही एंट्री अलग से नहीं करेंगे, वही आ जाएगा टू बैलेंस शीट, कैश के खाने में 1002 और बैंक के खाने में 5000 रुपीज़ लिख दिया। अब फोर्थ की एंट्री देखो 4 तारीख की, बोलता है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने पढ़ा था कि बैंक में डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में पैसा जमा किया। हमने पढ़ा था कि बैंक से पैसा निकालना और बैंक में पैसा जमा करवाना दोनों काउंटर एंट्री होती है, तो अब ये काउंटर एंट्री होगी 4 तारीख की 1000 रुपया। हम सोचेंगे कि बैंक में जब पैसा जमा करवाएंगे तो उसकी एंट्री कैसे होगी। पहले हम अपनी जेब में से पैसा निकालेंगे, पहले कैश हमारा निकलेगा फिर बैंक में जमा होगा। तो पहले कैश निकालने की एंट्री करते हैं, निकल जाना मतलब पेमेंट साइड। क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे, देखो हम लिखेंगे कैश के खाने में 1000 रुपया, तो कैश निकल गया 1000 रुपया हमारी पॉकेट में से। काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, एल के खाने में सी लिखेंगे, गोला लगाएंगे, और क्योंकि कैश के खाने में लिखा है तो हम लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, अब क्योंकि काउंटर एंट्री है, हमने कैश अपनी पॉकेट में से निकाला और बैंक में जमा करवाया। बैंक में जमा करवाया तो हम क्या करेंगे, अब सीधा और डेबिट साइड पर, क्योंकि ये बैंक ने प्राप्त किया, रिसिप्ट साइड है, तो अब देखो डेबिट साइड पर बैंक के खाने में हमने 1000 रुपीज़ लिख दिया। ठीक है, ये बैंक ने रिसीव कर लिया, बैंक में हमने पैसा जमा कर दिया, तो 1000 हमने लिखा, काउंटर एंट्री का साइन लगाया लेफ्ट के खाने में, और क्योंकि ये पैसा बैंक के खाने में है तो हम लिखेंगे टू कैश, उल्टा लिखते हैं ना काउंटर एंट्री में। अगली एंट्री आती है 6 तारीख की एंट्री है, बिल्स पेबल पेड बाय द चेक। ठीक है, चेक के द्वारा हमने बिल के पैसे दिए, बस बिल्स पेबल के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी समझो चेक के द्वारा पैसे दिए। तो जब चेक के द्वारा पैसे दिए जाते हैं तो बैंक देता है। ठीक है, तो हमने पैसे दिए मतलब बैंक ने पैसे दिए 250 रुपीज़। तो देखो हमने क्रेडिट साइड पर एंट्री करनी, बैंक दे रहा है ना, पेमेंट है, तो हम लिखेंगे बाय बिल्स पेबल 6 तारीख की एंट्री, और बैंक दे रहा है तो बैंक के खाने में 250 रुपये आ गए। ठीक है, अगला है विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, निजी उपयोग के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। विड्रॉ होता है निकालना, पैसा निकाला है फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है, और बिजनेस के लिए निकाला मतलब बैंक से पैसा निकला और बिजनेस में आ गया। बिजनेस में बैंक से पैसा निकालना और बैंक में पैसा जमा करवाना दोनों काउंटर एंट्री है। तो ये काउंटर एंट्री बन गई कि हमने बैंक से पैसा निकाला 11 तारीख की। तो क्रेडिट साइड पर आते हैं, सबसे पहले बैंक से पैसा निकाला है तो बैंक के खाने में 400 रुपया हमने लिख दिया कि बैंक से ये निकल गया। क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड। ठीक है, और काउंटर एंट्री है इसलिए काउंटर एंट्री का साइन हमने लगाया। पैसे हमने लिखे बैंक के खाने में तो बाहर लिखेंगे बाई कैश। ठीक है, अब जब ये पैसा उसने क्या बोला, विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़, बैंक से पैसा निकाला पर बिजनेस यूज़ के लिए निकाला मतलब बिजनेस में आ गया, मतलब हमारी दुकान में पैसा आ गया। तो डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे, कैश आने की रिसिप्ट है ना ये, तो कैश के खाने में देखो कैश आया है 400 रुपया हमने लिख दिया, काउंटर एंट्री का साइन लगाया। काउंटर एंट्री है इसलिए अगर कैश के खाने में पैसा लिखा तो बाहर लिखेंगे टू बैंक। अगली एंट्री है ड्राइंग्स इन कैश 100 रुपीज़ 15 तारीख की। हमने क्या बोला, ड्राइंग्स इन कैश, मालिक ने कैश निकाल लिया, निकाल लिया तो कैश चला गया, चला गया तो पेमेंट साइड क्रेडिट वाली साइड पर लिखेंगे। क्रेडिट्स वाली साइड पे हमने लिखा है बाय ड्राइंग्स, और कैश चला गया तो कैश के खाने में 100 रुपीज़ लिख दिया। 18 तारीख की एंट्री देखते हैं, बोलता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम पी। पी कोई व्यक्ति है, उससे एक चेक हमको मिला, डिपॉजिटेड इनटू बैंक 700। ठीक है, अब देखो चेक हमको मिला एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसने बोला एक चेक मिला और बैंक में जमा कर दिया। केस हमने पढ़ा था, सेम डे उसी दिन बैंक में पैसा जमा करवाएं। ठीक है, चेक जमा करवा दिया और बैंक डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, और उसने डिस्काउंट भी दे दिया। अगर हमने पढ़ा था कि उसी दिन हम बैंक में पैसा जमा करवा देते हैं तो चेक जमा करवा देते हैं तो सीधा ही बैंक की डेबिट साइड रिसिप्ट के खाने में कि बैंक ने ही पैसा प्राप्त कर लिया है सीधा, तो डेबिट साइड बैंक के खाने में 700 रुपये लिख दिया हमने, और डिस्काउंट है 50 रुपये का तो 50 रुपये डिस्काउंट के खाने में लिख दिए। पी से ये चेक मिला है तो हमने पी के खाने में लिख दिया 2P। ठीक है, अगला उसने बोला पेड वेजेस बाय चेक, वेजेस होती है मजदूरी, चेक के द्वारा हमने मजदूरी दी, तो चेक के द्वारा दी तो कौन देगा, बैंक देगा। दिया है हमने तो पेमेंट साइड क्रेडिट वाली साइड पर एंट्री आ जाएगी बाई वेजेस, और चेक के द्वारा दे रहे हैं तो बैंक दे रहा है। ठीक है, बैंक देगा ना, 700 रुपये बैंक के खाने में आ गया। अगली एंट्री आ गई, रिसीव्ड ए कैश फ्रॉम आर, आर से 800 रुपया मिला और डिस्काउंट अलाउड 50 रुपीज़ मिला है तो रिसिप्ट साइड डेबिट साइड। ठीक है, कैश मिला है तो कैश के खाने में आ जाएगा, देखो डेबिट साइड पर 2R, आर से मिला है, कैश के खाने में 800 रुपया आ गया, डिस्काउंट के खाने में 50 रुपया आ गया, हमने लिख दिया 2R। अगली एंट्री बोलती है कैश पेड टू एम रुपीज़ 700 रुपया, 700 रुपया हमने आठ, हाँ एम को 700 रुपया दिया है हमने, 700 800 देख लीजिएगा, शायद 700 की एंट्री हो गई है।
तो हमने क्या किया, 700 रुपया जो है वो एम को दिया, कैश पेड टू एम। ठीक है, अगर हमने 700 रुपया एम को दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 700 रुपया हमारा चला गया, दिया है तो कैश चला गया। ठीक है, कैश अगर हमारा चला गया तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रेडिट वाली साइड पे लिखेंगे, क्योंकि कैश जा रहा है ना, क्रेडिट वाली साइड पर लिखेंगे हम 700 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही गलती है, तो आप इसको 800 रुपया कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में भी 800 रुपया इसको कर लीजिएगा। तो 800 रुपया जो था वो हमने एम को दिया, तो हमारा 800 रुपया जो है वो चला गया, इसलिए पेमेंट वाली साइड पे 800 रुपया आ जाएगा, पेमेंट साइड मतलब क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और किसके खाने में आएगा, कैश के खाने में, कैश दिया ना हमने इसलिए। और डिस्काउंट अलाउड, हाँ 800 रुपया एम का लिख दिया हमने बाई एम। अगली एंट्री पर आते हैं, बोलता है डिपॉजिटेड बैंक, ये एंट्री ध्यान से समझनी है आपने, थोड़ी टिपिकल है। तो यहाँ पर उसने बोला डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा किया, बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ ₹250। बोलता है 250 रुपये से ज़्यादा जितना भी पैसा था वो सारा पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तो हमें पता लगाना होगा कि भाई कितना कैश बचा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का सारा हमने टोटल कर दिया, डेबिट साइड का टोटल आ गया 2202। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का भी टोटल हम करेंगे, क्रेडिट साइड का जितना भी टोटल हमारा आएगा, ये टोटल आ जाएगा 1900 रुपीज़। ठीक है, तो 1900 को 2202 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो पैसा आएगा शायद ये आएगा 302। ठीक है, 302 रुपये आएगा। अब उसने बोला है कि 250 रुपये से ज़्यादा जो पैसा है वो बैंक में जमा करवाना है। तो देखो हमने एंट्री लिखी ना, बाय बैलेंस CD क्रेडिट साइड पर 250 रुपये, ये बैलेंस हमने अपने पास रख लिया। ठीक है, बाकी कितना बचा, 302 रुपये था, उसमें से 250 निकाल दिया, बाकी बच गया 52। अब ये 52 रुपीज़ हमने क्या करना है, इसको हमने बैंक में जमा करवा देना है। ठीक है, तो इसको ऐसा करें, इसको काउंटर एंट्री का साइन लगा दीजिएगा। जब 50 रुपीज़ हम बैंक में जमा कराएंगे, बैंक में जमा करवाना काउंटर एंट्री हो गई, तो हम पहले क्या करेंगे, कैश निकालेंगे तभी बैंक में जमा करवाएंगे। तो देखो क्रेडिट साइड हमने कैश के खाने में लिखा, काउंटर एंट्री का साइन लगा देना, या काउंटर एंट्री का साइन रह गया है। ठीक है, तो हमने काउंटर एंट्री का साइन लगाया, और क्योंकि कैश के खाने में लिखा है तो बाहर लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, अब 52 रुपीज़ को बैंक में जमा करवाएंगे, बैंक ने रिसीव करना है, तो डेबिट साइड पर बैंक के खाने में लिखेंगे 52 रुपीज़, काउंटर एंट्री का साइन लगाएंगे, क्योंकि बैंक के खाने में कैश पैसा लिखा गया तो बाहर लिखेंगे टू कैश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। जब देखो बैलेंस करते हैं ना, बैलेंस की बात आती है, डिस्काउंट का टोटल जो है, डिस्काउंट के टोटल के अलग अलग होता है। डेबिट साइड का डिस्काउंट का टोटल कितना है, 100 रुपया, क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है तो टोटल करना है, छोड़ देना है 100 रुपया 100 रुपया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अब कैश के कॉलम में। तो कैश का कॉलम जो है, इसका टोटल कैश के कॉलम के साथ मिलाना है, और बैंक के कॉलम का टोटल बैलेंस बैंक के कॉलम के साथ मिलाना है। ठीक है, तो डेबिट साइड पर कितना है, 2202, तो इसमें से 52 रुपीज़ हमने बैंक में जमा करवा दिए थे, तो टोटल करेंगे जब 250 बैलेंस बच गया और टोटल आ गया 2202। अब आते हैं बैंक के खाने में। बैंक के खाने में डेबिट साइड का टोटल हमने किया 6752। ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल हमने किया 1350 आया, तो 6752 डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड का टोटल 1350 माइनस किया, तो हमारे पास बैलेंस बच गया, या जो माइनस करके आएगा वो आएगा 5402। ये हमने लिखा बाई बैलेंस CD 5402। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर होता है। बैलेंस कैसे करते हैं वो हमने लेजर चैप्टर में सीखा है।